एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? स्टार्ट कर दे फिर। चलिए, जैसे कि नाम मेरा निर्मा बिश्नोई है। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। फिलहाल मैं मुंबई में रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। और अगर बात करूँ तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर पिछले 2.5 साल से वर्क कर रही हूँ। एज अ हाउसवाइफ ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अपने बच्चों और फैमिली के साथ मैनेज करते हुए इस बिजनेस को अच्छे से संभाल पा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आज का सेशन ही है हाउसवाइफ टू एंटरप्रेन्योर्स, है ना। जैसे कि कह सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में कि हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमन बनने का सफर। जैसे कि ना आज हमारे बीच काफी स्टूडेंट्स भी होंगे, हाउसवाइफ भी होंगे, काफी लोग जो ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब बिजनेस कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो आपने इस प्लेटफॉर्म को किसी ने शायद हाल फिलहाल देखा होगा, किसी ने साल भर से, किसी ने महीने भर से, किसी ने आज ही शायद देखा होगा, है ना। जैसे कि सबको प्लेटफॉर्म तो पसंद आ जाता है, लेकिन काफी चीजों को लेकर और हाँ जी, जैसे ना हम प्लेटफॉर्म देख तो लेते हैं, लेकिन जजमेंट ज्यादा हो जाती है उस चीज की। होती है ना कई बार कि भाई चलिए प्लेटफॉर्म अच्छा है, कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन कह सकते हो, कुछ डाउट कह सकते हो। कि ज्यादातर यही होता है कि प्लेटफॉर्म तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। होता है ना कई बार ऐसा। कईयों को ये भी डाउट होता है कि इसमें इसको मैं करियर ऑप्शन लेकर चलूं या ना चलूं। किसी को लगता है ठीक है 4 दिन देखते हैं, कुछ बना तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ बैकअप प्लान रखते हैं। शायद आपने भी ऐसे ही देखकर, जैसे अगर एक हाउसवाइफ की बात करूं, तो उन्होंने ये सोच के स्टार्ट किया होगा कि मैं थोड़ी फ्री बैठी रहती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ, कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स को ये होता है कि साइड में इनकम जनरेट कर ले पढ़ाई के साथ, ताकि थोड़ा सा पॉकेट मनी या थोड़ा सा मम्मी पापा की हेल्प कर दे फाइनेंशियली। ये सोच के कई लोग स्टार्ट करते हैं। करना तो सबको होता है लाइफ में कुछ ना कुछ, लेकिन जब ऑनलाइन बिजनेस की बात आती है ना, तो लोग पीछे हट जाते हैं कि ऑनलाइन है तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो जाएगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम लोग इतने तो समझदार हैं कि कहाँ हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, कहाँ हमारे साथ एक अच्छी चीज हो सकती है, उसकी नॉलेज हम खुद रखते हैं इतनी तो। लेकिन कई लोगों की बातों में आके शायद पीछे हट जाते हैं कि चलो ठीक है, मेरे पड़ोसी ने बोल दिया है, मेरे पापा ने बोल दिया है, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया है, तो सोचने वाली बात है मैं करूं या ना करूं। जैसे जितनी भी हाउसवाइफ बैठी है, उनको यही डाउट है कि मेरे हस्बैंड मना करते हैं, स्टूडेंट्स को ये होता है मेरे पापा मना करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यही है कि हमेशा हस्बैंड और पापा ही क्यों मना करते हैं। कभी ये हमने नहीं सुना कि मेरी वाइफ ने मना किया है, मेरी मम्मी ने मना किया है। हमेशा यही चीज आगे क्यों आती है कि मेरे हस्बैंड ने मना किया, पापा ने मना किया। क्योंकि इसका सिंपल सा यही कारण है कि हम लेडीज ने अपनी पावर को पहचाना ही नहीं। हम वो इतनी हिम्मत ही नहीं रखते कि अपने हस्बैंड को मना कर सके। होता है ना। लेकिन देखो मेन चीज यही है कि हस्बैंड को भी समय पर समझाओ तो वो समझ सकते हैं, पापा को भी आप सही तरीके से समझाओ तो समझ सकते हैं। लेकिन कई बार हमें खुद ही काम नहीं करना होता है, इसलिए हम उनका बहाना लगा देते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने ही पहली बार प्लेटफॉर्म देखा था, मेरी फैमिली ने भी हाँ बोल दिया होगा, मेरे हस्बैंड ने हाँ बोल दिया नहीं। मेरे हस्बैंड को भी यही लगा था कि ऑनलाइन बिजनेस है तो शायद तो कुछ फ्रॉड हो जाएगा, तो सोच समझ के आप करो, ठीक है। लेकिन मुझे खुद कुछ अपनी लाइफ में करना था, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ कर लिया जाए। तो ऑनलाइन बिजनेस का मैंने नाम सुना, प्लेटफॉर्म को देखा, मुझे काफी अच्छा लगा, समझने के लिए टाइम लगा मुझे, क्योंकि हर किसी इंसान को 1 दिन 2 दिन 4 दिन में काम नहीं समझ में आता है। किसी को शायद 1 दिन में ही आ जाए, किसी को 7 दिन में आता है, किसी को 15, किसी को महीने भर में। हर किसी का अपना अपना माइंडसेट होता है। तो मुझे तो पहले दिन जब बिजनेस को देखा, अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन कुछ सवाल थे अंदर, उनको मैंने क्लियर करने का सोचा ना, अपने अंदर बैठ के रखा कि चलो मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। मैंने कहा घर बैठ के करने का काम है तो फ्रॉड कैसे ही होगा, मैं इसको सीख लेती हूँ।
अगर मैं कर पाई तो मैं करूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर खुद को विश्वास दिलाया, खुद पे विश्वास करना शुरू किया, तब हस्बैंड को लगा कि शायद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वहां पे हस्बैंड को समझाने के लिए पहले खुद नॉलेज लिया कि भाई मैं अपने हस्बैंड को क्या ही क्लियर करूं जब मुझे ही नहीं पता कि है क्या फॉरएवर। तो मैंने पहले यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगाई, काम को सीखा। तो मुझे धीरे धीरे काम समझ में आया। मैंने भी यहाँ पे 7 दिन में काम ट्रेनिंग्स लगाकर सीखा। अब 7 दिन में ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग में ज्वाइन होकर बैठ जाती थी और मेरे को समझ में आया, नहीं बिल्कुल। मुझे अगर मैंने फिक्स करा था कि 1 घंटा देना है, 2 घंटे देने हैं, वो मेरे ऊपर था। क्योंकि कई बार ना हाउस वाइफ को ये हो जाता है कि हमारे ना फैमिली में बहुत काम है, हमारे मेहमान आते हैं, बच्चे नहीं रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास अगर अपना टाइम मैनेजमेंट है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब सबको पता है कि चलिए एक बार के लिए ऑनलाइन बिजनेस को हम साइड में कर ले, हम कुछ ना कुछ तो अब करना ही चाहते हैं, फ्री तो आज कोई नहीं बैठना चाहता। जैसे कि हम एक 15,000 की जॉब के लिए एक घर से कोई छोटा सा स्टार्टअप करने का सोचते हैं, उसमें हम कितने घंटे अपने लगा देते हैं, हम कितना टाइम वहां पे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उतनी इनकम नहीं ले पाती जितनी उस समय से हमें आनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, आप कोई टीचिंग लाइन प्रोफेशन से हो या आप घर पे ट्यूशन लेते हो, घर पे सिलाई कढ़ाई का काम करते हो, कोई भी आप प्रोफेशन में हो, तो वहां पे आप कितना समय देते हो, क्या उस समय के अकॉर्डिंग हमको इनकम आती है? वो चीज सोचने वाली थी। तो मुझे एक चीज पता थी कि चलो कि मैं घर से कोई भी काम करूंगी, मैं 2-4 घंटे तो दूंगी, तब जाके मेरे हाथ में इनकम आनी स्टार्ट होगी। और उसके लिए सबसे पहले मुझे सीखना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी काम में चले जाओ, तो सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग्स लगाकर सीखना शुरू किया, सीखा, काम समझ में आया। तो फिर स्टार्ट करा। स्टार्ट करते ही हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं, जैसे हम पहले ही सारी दिमाग में चीजें बिठा लेते हैं कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे से होगा कि नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हाउस वाइफ अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बस हम अपने करियर ऑप्शन को मतलब बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि वो शायद हमें पीछे से, जैसे कि ना काफी एरिया में ऐसा माइंडसेट होता है कि भाई आप नहीं कर पाओगे, तुम्हें क्या करने की जरूरत है, तुम्हें घर में अच्छा पैसा तो मिल रहा है हस्बैंड के थ्रू। या जैसे स्टूडेंट्स को ये होता है कि तेरे पापा दे तो रहे हैं, तो तुझे काम करने की क्या जरूरत है। तो वो चीज तो देखो होती है, लेकिन सोचने वाली बात ये भी तो है कि आज आपके हाथ तो खाली है एक तरीके से। आपके पास ऐसा कौन सा इनकम सोर्स है जिससे आप पैसा ले सकते हो? अगर चलिए आप कोई ना कोई इनकम सोर्स से पैसा कमा भी रहे हो, लेकिन क्या जितना समय आप दे रहे हो उतना पैसा आपके हाथ में आ रहा है? वो भी तो मैटर करता है। जैसे 8-8 घंटे आप काम कर रहे हो, फिर लास्ट जाके महीने में आपके हाथ में 5,000 आ रहे हैं, तो कितना आपने एक दिन में अगर 8 घंटे काम किया तो पूरे महीने कितने घंटे हमने काम किया? फिर भी हम 5 से 10 या 15,000 की इनकम ले रहे हैं। फिर तो कहते हैं कि आज के जमाने में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, जो कि हम ऑनलाइन बिजनेस से ले सकते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस में भी हम किस प्लेटफॉर्म के अंदर है वो भी मैटर करता है। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जहां पर जैसे कि एक इंसान को रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है, वो सारे सपने, सारी चीजें आप फॉरएवर से पूरे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले खुद पे विश्वास करना जरूरी है। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आपकी फैमिली कहाँ से आप पे बिलीव कर लेगी कि ये कुछ करके दिखा सकती है? क्योंकि हमेशा से हमने खुद को ऐसा ही प्रूफ करा है कि मैं ना बस घर के काम के लायक हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ना शायद मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। मेरे हस्बैंड को शायद मेरे पे इसीलिए विश्वास नहीं था, क्योंकि उससे पहले मैंने कोई जॉब नहीं करी थी, मैं कोई बिजनेस नहीं करी थी, मैं बिल्कुल फ्री थी। तो मेरे हस्बैंड को यही था ना कि ये कैसे करके दिखाएगी जब इसने कुछ आज तक इस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया है। तो मैंने चीज को समझा, अपने हस्बैंड को समझाया, आज बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है पूरी फैमिली का। तो जितनी भी लेडीज को ये डाउट आ रहा है ना मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, आप उस चीज में डरो मत। आप समझा सकते हो उनको, चीजें क्लियर कर सकते हो। पहले खुद की क्लैरिटी करो, पहले खुद के माइंड को सेट करो, फिर आप फैमिली में भी कर सकते हो। ऐसे ही आप पापा को मना सकते हो, अगर स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम कैसे करें। ठीक है। बाकी तो देखो ऐसा है कि हस्बैंड वाला डाउट तो भाई एक तरीके से ना राष्ट्रीय डाउट है, उसको घोषित कर दिया तो भी अच्छा है कि भाई हर किसी को यही आता है। वो तो हर चीज में आपको आएगा।
कि भाई आज मेरे हस्बैंड ने इस चीज के लिए मना कर दिया, उस चीज के लिए मना कर दिया, लेकिन हम वहां पे उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो ये तो हमारे लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी है, तो हम यहाँ पे पीछे क्यों हटे, जहाँ से हम इनकम ले सकते हैं, टाइम फ्रीडम ले सकते हैं। आज देखो मैं फॉरएवर में सिर्फ 2 घंटे दे रही हूँ, आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। 2 घंटे अगर काम करके मेरे को लाखों रुपए आ रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या ही बात होगी। और उससे भी ज्यादा मेरे लिए बड़ी बात ये कि मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर अपने घर में रहकर इतना पैसा कमा पा रही हूँ। और आज जैसा बाहर समय चल रहा है, दौर चल रहा है, जिस हिसाब से एक लड़की के लिए मतलब बाहर निकलना, एक एक कदम कहते हैं ना फूंक फूंक के रखने वाली बात है कि भाई आप बाहर जा रहे हो, कब तक घर आओगे, ये वो चीज हम सब देख रहे हैं आजकल। तो उसमें हमारे लिए इससे बेस्ट और क्या ही चीज होगी कि हम घर बैठ के इतना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि देखो, आपको कोई भी बिजनेस करना, आप बिना सीखे कोई काम नहीं कर सकते, आपको हर चीज में समय देना पड़ेगा। चाहे आप उसमें महीना भर का समय देते हो, हफ्ते भर का देते हो, 15 दिन का देते हो, शायद कोई चीज सीखने में आप 3 3 6 6 महीने भी दे देते हो, तब भी हम चीजों को सीख नहीं पाते। लेकिन फॉरएवर में अगर आप 7 दिन भी अच्छे से ट्रेनिंग को अटेंड करो, और जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिखाया है ना, उन पे अगर पूरा विश्वास है आपको, तो आप यहाँ पे हर लेवल को अचीव कर सकते हो, हर ड्रीम को पूरा कर सकते हो जो आपने अपनी लाइफ में देखा है। जो सपने आप देखकर इस प्लेटफॉर्म में आए हो, वो हर एक सपना आप पूरा कर सकते हो, चाहे गाड़ी लेने का है, घर लेने का है, नाम बनाने का है, पहचान बनाने का है, या फिर जो भी आपका ड्रीम है आप उसको पूरा कर सकते हो। लेकिन कई बार हम शायद ये डाउट कर जाते हैं कि मेरी अपलाइन हाउसवाइफ है, मेरी अपलाइन स्टूडेंट है, उसको इस चीजों का नहीं पता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो अपलाइन है उसको सारी चीजों की नॉलेज है, तभी वो आपकी अपलाइन है। वो हमसे पहले बिजनेस में आए तो उनको सारी चीजों की क्लियरिटी हमसे तो ज्यादा ही है। तो हमेशा उनके साथ कनेक्टिविटी रखो। और ये बात है कि आप अपनी खुद की वाय को क्लियर रखो। देखो, फैमिली है, पेरेंट्स है, हस्बैंड है, वो बाद में आते हैं, सबसे पहले हम खुद आते हैं कि हमें खुद पे कितना विश्वास है। अगर आपको ये है कि ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, मेन चीज ये होती है कि हम काम कर क्यों रहे हैं, वही हमारे पास क्लियर नहीं है, तो शायद आप कोई भी काम कर लो उसमें ज्यादा दिन आप टिक नहीं सकते। आपको ये चीज पता ही नहीं है कि मुझे ये बिजनेस या ये काम आज यहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है। आपको जैसे मैं यहाँ पे इस बिजनेस में जब आई थी, मैं खुद की बात करूँ तो मैं जीरो ही थी। आपके पास फैमिली में कितना ही पैसा होगा, आपकी फैमिली करोड़पति है, लखपति है, लेकिन आपके हाथ खाली है, आप जीरो पे हो। जब मुझे इस प्लेटफॉर्म ने जीरो से मिलीनियर बनाया है, अपने खुद के दम पर मैं बनी हूँ, तो मुझे खुद पे प्राउड फील होता है। मैं खुद से ये कह सकती हूँ कि हाँ भाई, मैंने करा है ये काम। ठीक है। तो वो खुद के प्राउड के लिए हम कर सकते हैं। फैमिली तो तब प्राउड करेगी जब हम खुद पे प्राउड करेंगे, और खुद पे प्राउड तब होगा जब हम कुछ करके दिखाएंगे। और कुछ करके तब दिखाएंगे जब हमारी वाई क्लियर होगी, हमारा एक डिसीजन स्ट्रांग होगा काम करने के लिए। तो अपने डिसीजन को अच्छे से बना के रखो। आप खुद कहीं बार ना, जैसे आज का सेशन ये हाउसवाइफ स्पेशल है, तो आप खुद को कम ना आंको कि भाई मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे से नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप काम को सीखोगे तो। चलिए, कहीं है ना यहाँ पे लेडीज होती जो शायद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि मेरे बस का काम नहीं है। आप ये सोचो ना कि अगर उनको 7 दिन लग रहे हैं तो मेरे को 15 दिन लगेंगे या महीना भर लगेगा, लेकिन महीने भर में तो सीख लूंगी काम। और आपको सिखाने के लिए डेली ट्रेनिंग्स हो रही है। आपकी अपलाइन आपको छोटी से छोटी चीज क्लियर करती है। तो हमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास कितनी अपलाइन से, हम किसी भी अपलाइन से वो चीज पूछ सकते हैं, ट्रेनिंग्स के थ्रू वो चीज समझ सकते हैं। जहाँ पे आप देख लो, आप कोई भी कोर्स सीख कर आते हो, वो आपको कोर्स एक बार मिलता है, दोबारा सीखना पड़ेगा उसी चीज को, तो आपको दोबारा पैसा भरना पड़ेगा। लेकिन आप फॉरएवर में एक ही ट्रेनिंग 10 बार लगाते हो, आपको एक भी ट्रेनिंग का पैसा नहीं देगा। हम यहाँ पे फ्री का बिजनेस कर रहे हैं, फ्री का बिजनेस करके मेरे को एक मुझे 1 सेकंड देना प्लीज।
सॉरी, थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम था, इसके लिए डिस्टर्ब हो गई मैं, ठीक है। तो जैसे कि ना, आप कोई भी काम करोगे तो उसमें आपके पास कारण होना जरूरी है कि मुझे ये काम क्यों करना है। तो अपनी सबसे पहले वाय सेट करो, और दूसरी चीज ये है कि आप उस काम को प्रायोरिटी पे रखो कि मुझे ये काम करना है, ट्रेनिंग्स लगानी है, इतने घंटे काम करना है। सारा अपना टाइम शेड्यूल अपने पास रखो, घर के काम का भी, बच्चों के साथ टाइम का भी, और बिजनेस का भी। जब आप सारी चीजों को बराबर लेकर चलोगे ना, तो आपके लिए सच में ये काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। हम कई बार ये करते हैं कि ट्रेनिंग का टाइम होता है, उस टाइम हमें किचन का काम भी देखना होता है, उस टाइम हमें बच्चे भी देखना है। उससे पहले हम रील्स में अपना टाइम वेस्ट करके पहले अपने समय को वहां पे गवा दिया, या फिर कोई टीवी सीरियल में, या फिर किसी से बातें करने में। शायद वही समय हम घर के काम को निपटा देते, तो ट्रेनिंग के टाइम हमें काम का कोई टेंशन ही नहीं होता, डिस्टर्ब ही नहीं होते हम। तो फैमिली में कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि तू घर का काम नहीं मैनेज कर रही है, तू बच्चों को मैनेज नहीं कर रही है। हमें यहाँ पे पूरा दिन कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, पूरा दिन कौन सा काम करना है, बीच का जो भी समय है आप उसमें घर के काम करो, जहां आपको जाना है वहां जाकर आओ, बच्चों के साथ मैनेज करो। ना बच्चे डिस्टर्ब होंगे, ना आपका फैमिली में कोई डिस्टर्ब होगा, ना काम डिस्टर्ब होगा। तो आपको फैमिली से सपोर्ट भी मिलेगा, और सपोर्ट भी आज नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में भी नहीं मिलेगा। आपको आने वाले समय में भी आपके हस्बैंड, आपके इन लॉ सारे सपोर्ट करेंगे इस चीज के लिए कि हाँ भाई, हमने सोचा था इससे होगा नहीं, लेकिन इसने करके दिखाया है। क्योंकि देखो, मैं नहीं जानती कि आप कौन से एरिया से हो, आपके एरिया में लोगों का माइंडसेट कैसा है। आप चाहे किसी भी एरिया में हो, लेकिन लेडीज को आज भी यही चीज के लिए माना जाता है कि इसके बस की नहीं है। तो आप वहां पे प्रूफ कर सकते हो कि भाई मेरे बस की है, मैं कर सकती हूँ, इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती। और सबसे प्यारी बात है कि जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी सामने से चल कर आती है ना, तो उसको हल्के में आंकने की बजाय ये सोचो कि भाई ये मेरे पास सामने से चल कर आई है, तो मैं सीख तो लूं। सीखने में तो कोई हर्ज है नहीं हमारा। तो आप काम को सीखो, अच्छे से ट्रेनिंग लगाओ, कनेक्टिविटी रखो, एक एक चीज की क्लैरिटी लो, चाहे आपको कितने भी दिन लग रहे हो। लेकिन पहले से ना जजमेंट मत करो, अपने दिमाग में ये चीजें फिक्स मत करो कि नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं। तो आपके पास आज गूगल है, आप गूगल पे जाके सर्च करो। आज आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप हर चीज की नॉलेज रखते हो कि हमारे साथ फ्रॉड भी कैसे होता है। आपको ट्रेनिंग लगाने से कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपको काम सीखने से कोई फ्रॉड नहीं होगा। कईयों को ये होता है कि भाई ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कंपनी भाग जाएगी। तो कंपनी का प्रोफाइल चेक करो, अपने आसपास के आरटीओ में जाकर चीजों की क्लैरिटी लो कि भाई हाँ आरटीओ है भी नहीं है। प्रोडक्ट को यूज करो, आपको ऑटोमेटिक विश्वास बन जाएगा उस चीज का। ठीक है। बाकी तो जैसे कि काफी चीजें मैंने बताई है आप लोगों को, जितनी भी, चाहे हाउस वाइफ बैठे या स्टूडेंट बैठे हैं, आप इस चीजों को अपने मन से बाहर निकाल कर सीखना शुरू करो। धीरे धीरे आप यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच जाओगे, सच बता रही हूँ, जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सोच के ये शुरुआत करते हो मैं 5 से 10 हजार कमा लूं, मेरे लिए बहुत है, लेकिन सच बता रही हूँ ये 5-10 आपके लाखों में बदल जाएंगे, सिर्फ मेहनत से। जो आप कोई भी छोटा सा स्टार्टअप करके इतने तक नहीं पहुंच सकते। आप खुद सोच लो, आज आप कोई काम स्टार्ट करते हो, क्या साल भर 2 साल में वही इनकम को आप 4 गुना नहीं कर सकते? शायद 10 हजार से 1 साल में 20 पर पहुंच जाओगे, 2 साल में 40 पर पहुंच जाओगे। लेकिन 2 साल बाद कैसा सिनेरियो आएगा, मतलब देखो कितनी चीजें बदल जाएगी, महंगाई कितनी बदल जाएगी, कितने हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो वो चीज भी बहुत मैटर करती है। तो आपके पास अगर फॉरएवर सामने से आई है, आपने उसको ढूंढा है, तो मैं यही बोलूंगी कि आप ट्रेनिंग से बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, और अपने ना गोल्स सेट कर लो कि भाई मुझे फॉरएवर क्यों करनी है, और कैसे कैसे करनी है। अपना मैनेजमेंट रखो खुद का, आपका सारा काम इजी हो जाएगा। आप अगर स्टूडेंट भी हो, पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना, आपने पढ़ाई को करते हुए पैसा कमा सकते हो। ऐसे ही एग्जाम्पल मेरी टीम में स्टूडेंट भी है और हाउस वाइफ। ठीक है। और जब मैं कर सकती हूँ, मेरे जैसे कितनी हाउस वाइफ यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती है, तो आप बैठे हो जितने भी लोग आज ट्रेनिंग में, आप लोग भी हो सकते हो। खुद पर विश्वास रखो सबसे पहले। ठीक है।
बाकी है ना, मैं मैम को इनवाइट करती हूँ। जैसे मैं मैम के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन उनकी भी ट्रेनिंग्स वगैरह सुनी है मैंने। मानवी मैम का मैं वेलकम करती हूँ। आगे की ट्रेनिंग आपको मैम से मिलेगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको मैम से। ठीक है, तो मैम हमारे बीच में है, मैं मैम को हैंड ओवर करती हूँ। मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया है। हाँ जी। थैंक यू सो मच निर्मा मैम आज के बड़े इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। बहुत सारी हमारे साथ जो आज हाउसवाइफ्स हैं रिलेट कर पाई होंगी कि अगर निर्मा मैम राजस्थान के एरिया से इस चीज को कर सकते हैं तो यार हम भी शायद इंडिया के अलग अलग कोनों में बैठे हैं। बड़ी अच्छी लगी मुझे मैम की वो बात। मैम ने बोला कि हमारे घर के अंदर बोला जाता है कि हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया, पापा ने अलाउ नहीं किया, कभी ये नहीं बोला जाता ना मैम मेरे ना मेरी बहन ने अलाउ नहीं किया, मेरी वाइफ ने अलाउ नहीं किया। कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की इंडियन फैमिलीज के अंदर विमेन को, लेडीज को इस पावर में रखा ही नहीं जाता। तो लेडीज क्या पावर लेना नहीं चाहती? क्यों क्यों लेडीज को पावर पावर में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि जब हमें हल्का सा दबाया जाता ना तो हम सोचते हैं अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, इनको ही करने दो, इनको ही चलाने दो अपनी। और हम कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड नहीं लेते घर में, जिस वजह से हमारी बातों की सुनवाई नहीं होती घरों के अंदर। लेकिन हमने इस बात को समझना है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं आपको बहुत ज्यादा तो देखो नई चीजें सिखा पाऊंगी। जितना मैं जानती हूँ मैं फॉरएवर के बारे में वही चीजें आपको सिखा सकती हूँ। लगभग 6.5 साल पहले इस बिजनेस से कनेक्ट हुई थी 2017 के अंदर। एज अ स्टूडेंट मेरा वो टाइम था, मैंने जब अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी। और डिग्री के जस्ट बाद हर एक स्टूडेंट की तरह मैं भी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी। कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल लग रही थी और प्राइवेट नौकरी मुझे लग रहा था मेरे से होगी नहीं। क्योंकि प्राइवेट नौकरी में कहते हैं ना काम बहुत ज्यादा लेते हैं, खून चूस लेते हैं, लेकिन सैलरी उस लेवल की नहीं मिलती। इसलिए मैं श्योर नहीं थी जॉब को लेकर कि मुझे प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए या नहीं। बैकग्राउंड वाइज मैं बात करूं, बहुत अच्छी पढ़ाई करी मैंने। बी फार्मेसी, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी की 2017 के अंदर जब पढ़ाई कंप्लीट करी तो उसके बाद मन के अंदर सवाल थे कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैंने इसके बिजनेस के बारे में सुना तो बहुत है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले भी इंटरनेट पे कजन से, फ्रेंड से इस बिजनेस के बारे में सुना होगा, या किसी अननोन पर्सन से इंस्टाग्राम पे फॉरएवर के बारे में सुना होगा। मैं फॉरएवर को लगभग 2-2.5 साल से देख रही थी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कर रहे थे, मेरे बहुत सारे जानकार लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कर रहे थे। मेरे पास फॉरएवर का बिजनेस 3 से 4 बार आया, पर क्योंकि मैं एक ओपन माइंड करके नहीं बैठी थी तो मैं चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, मैं समझ नहीं पाई फॉरएवर लिविंग काम कैसे करती है, मैं समझ नहीं पाई लोग यहाँ पे पैसा कैसे कमा रहे हैं। मैं भी वही जजमेंट लेके बैठ गई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वर्ड को पकड़ लिया, मुझे बेचना होगा, मुझे बेचने जाना होगा। मैं तो बहुत ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूँ, मैं किसको बेचूंगी, मैं किसको बताऊंगी। ये इस तरीके की बातें मेरे मन में आने लगी। प्रोडक्ट सोचा सोचा कि यार घर पे भाई है, पापा, उन लोगों को क्या बताऊंगी कि मैं प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस कर रही हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट वर्ड को सुन के हमारे दिमाग में यही आता है। दूसरी चीज मेरे माइंड में थी कि क्या मुझे यहाँ इस बिजनेस के अंदर चेन बनानी है, क्या मुझे लोगों को यहाँ बताना है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्लियर नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि नेटवर्क कैसे बनाते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक आज सिंपल साधारण सा सवाल पूछती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को भी ये चीज बोली कि देखिए आज के टाइम पे सरकारी नौकरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मिल ही नहीं रही लोगों को। 2,000 2,500 सीटों के लिए लगभग लगभग 20-22 लाख बच्चा compete करता है, और ये शायद एक बहुत कम नंबर बोल रही हूँ मैं। 2,000 2,500 सीटों के लिए 20 लाख बच्चा compete कर रहा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो चीज लेना। चलो 2,000 बच्चे को सीट मिल भी गई, और वो जो 19,800 बच्चा है जो रह गया उसका क्या? मतलब सॉरी, लगभग लगभग 19 लाख, जो भी आगे बचा फिगर है ना, मेरे को अभी एकदम क्लिक नहीं कर रहा, जो भी पीछे फिगर 2-2.5 हजार निकाल के रह गया, क्या लगता है वो लोग जो बच्चे रह गए हैं वो क्या करेंगे लाइफ के अंदर? वो री अटेम्प्ट करेंगे, अगले साल फिर 2,000 सीटें निकलेगी, लेकिन अगले साल जो एक जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वो लोग फिर ऐड ऑन हो जाएंगे, 5 लाख बच्चा और पेपर में ऐड हो जाएगा, सीटें 2,500 है, 2,000 है। हमें इस बात को समझना है, सरकारी नौकरी आज के टाइम पे, चाहे आप बहुत पैशनेट भी हो उस चीज के बारे में, लेकिन आज के टाइम पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखो हम सभी को बहुत चीजें पसंद होती है, बहुत सारे पैशंस, ड्रीम्स होते हैं, लेकिन जिंदगी हमें देखनी होगी कि विद टाइम क्या मैं ऐसी जगह पे मेहनत कर रही हूँ जहां पे मेरे को एक अच्छा पैसा आ सकता है, क्या मैं एक ऐसी जगह पे काम कर रही हूँ जहां अगले 3 साल के अंदर मैं एक अच्छा स्टेबल फ्यूचर देख पा रही हूँ।
सरकारी नौकरी के अंदर लोग जाते हैं, 5-5 6-6 साल लगाते हैं, और 6 साल के बाद लोग दिखाते हैं कि यस मेरी जॉब लग गई। लेकिन एक आईएएस जैसी जॉब, एक बहुत हाई रेप्यूटेड, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हाई रेप्यूटेशन वाली जॉब आईएएस की जॉब को बोला जाता है। आईएएस की एक बेसिक सैलरी, जो पर्सन आईएएस जॉब को ज्वाइन करता है उसकी बेसिक सैलरी भी अगर आप चेक करेंगे, लगभग 55 to 56,000 होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, मेरी इस मीटिंग के बाद जरूर गूगल कर लीजिएगा आईएएस की बेसिक सैलरी कितनी होती है। एक आईएएस अपनी जिंदगी भर में अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग जाके 2-2.5 लाख तक पहुंचा है। सोचिए, अगर आप 55 की उम्र में 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो, उस वक्त आपका 2.5 लाख रुपए, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके सिर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बच्चों की शादी की, घर की, बेटी की शादी के लिए गोल्ड बनाना है, बच्चों के साथ इंटरनेशनल घूम के आना है, मेरी बेटी ने स्टडीज करनी है, मेरे बेटे ने ये करना है, इसकी शादी करवानी है, बेटी की शादी करवानी है, इस चीज का खर्चा। उस वक्त 2-2.5 लाख रुपए ऐसे कहाँ गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम अपने करियर को ना आज ही सोच के चले, क्योंकि ना जब आप रेगिस्तान में जाओगे तो लोग ना अक्सर कुएं खोद रहे होते हैं। तो वो कुआं कब खोदते हैं? एक इंसान को प्यास लगती है, उस वक्त कुआं खोदता है वो, या प्यास जब लगती है उससे काफी दिन पहले ही कुआं खोद लेता है कि जब प्यास लगेगी इधर से आके पानी पी लूंगा? हमेशा इंसान कुआं ना पहले खोद देता है, क्योंकि जिस वक्त प्यास लगी होगी उस वक्त तो इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि कुआं खोद पाए। मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर आज से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे, क्योंकि आज का जमाना मेहनत, अच्छे मतलब आप मेहनत का फल मीठा होता है वाला जमाना नहीं है। आज का जमाना सही प्लेटफॉर्म पे मेहनत करने का फल मीठा है। आज के जमाने में आप ये नहीं बोल सकते अरे आप मेहनत करो जरूर फल मिलेगा, नहीं। आप बाहर जाके देखिए कितने लोग हार्ड लेबर जॉब्स कर रहे हैं, उन लोगों को तो फल मीठे नहीं मिल रहे। वही एक इंसान एसी के अंदर जॉब कर रहा है, उसको 20,000 रुपए मिल रहा है, वो बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर 8,000 7,000 रुपए महीने का कमा रहा है। ऐसा क्यों डिफरेंस है? ज्यादा मेहनत तो दिहाड़ीदार मजदूर रिक्शे वाला कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो एक सही जगह मेहनत नहीं कर रहा, वो एक राइट प्लेटफॉर्म पे मेहनत नहीं कर रहा, हार्डवर्क नहीं कर रहा, उसको वो मेहनत का कुछ मिल नहीं पा रहा। हमारे माँ बाप के जमाने में जब हमारे मम्मी पापा छोटे थे, उस वक्त ना शरीर की वैल्यू होती थी। लोग अपनी मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके, वर्ड बोलते थे, मजदूरी करके भी लोगों ने पैसा कमाया। उस वक्त शरीर की वैल्यू होती थी। विद टाइम में हमारे पेरेंट्स ने जब देखा, हमारे पेरेंट्स अपना खेती बाड़ी में, काम में, नौकरी में, दुकान में, चीजों में बिजी हुए, तो उन्होंने क्या देखा, जैसे जैसे हम लोग अभी छोटे थे तब देखा गया कि अरे पढ़ाई की वैल्यू बहुत है। 2000 2005 2010 तक आप देखते एमबीए की वैल्यू क्या, कैसे इंडिया के अंदर एमबीए एक बहुत बड़ा वर्ड होता था। अरे आपकी बेटी ने एमबीए करी हुई है, आपके बेटे ने एमबीए करी है, शादी के लिए ऐसे रिश्ते आते थे, एमबीए, एमबीए करी है, इतने लाख का पैकेज दे दो। एक टाइम था 2005 2010 तक एमबीए की, 2012-13 तक भी वैल्यू थी। लेकिन आज, क्या आज एमबीए की वैल्यू रह गई है? क्या आज बीटेक की वैल्यू रह गई है? जब मैं किसी एमबीए वाले पर्सन को पूछती हूँ तो मैं बोलती हूँ, एक बार मेरे को एक लड़की मिली, मैंने पूछा एमबीए की फुल फॉर्म क्या है, तो बोली एमबीए मास्टर्स बैचलर्स। वो कंफ्यूज हो गई एमबीए की, उसको फुल फॉर्म नहीं पता था। मैंने बोला तू सच बता, तूने डिग्री कंप्लीट भी करी है? बोली मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जाती थी। मतलब आज के टाइम पे एजुकेशन की वैल्यू ही नहीं रह गई लोगों को। आज के टाइम पे लोग डिग्री खरीद रहे हैं। एक बच्चा 2 साल बेचारा घिस के प्रोजेक्ट कंप्लीट करके एमबीए कर रहा है, और एक बच्चा दूसरी तरफ डिग्री खरीद रहा है 1-1.5 लाख रुपए की, वो भी ले रहा है डिग्री। दोनों को सेम लेवल की जॉब मिलेगी। लेकिन क्या चीज डिसाइड करेगी आज के जमाने में क्या है इंपॉर्टेंट, आज के जमाने में कौन सी चीज आपको आगे लेके जाएगी? पढ़ाई आगे नहीं लेके जा रही। आज के जमाने में आपको मेहनत आगे नहीं लेके जा रही, शरीर की मेहनत आगे नहीं लेके जा रही। आज के जमाने में आपको क्या आगे लेके जाएगा? आज के जमाने में आपको आगे लेके जाएंगे दोस्तों स्किल्स। स्किल्स, आपने जो अपनी एजुकेशन ली, आपने जो लाइफ टाइम में सीखा, उसको आप जिंदगी में पैसा कमाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अक्सर देखा जाता है, हम लोग देखते हैं ना रील्स वगैरह पे आजकल लोग वायरल कर देते हैं कंटेंट। उनको पता है कैसी ऑडियंस को कैसे क्या टारगेट करना, और वो लोग क्या करते हैं, वायरल हो जाते हैं। 5-7 वीडियोस वायरल होती है, फिर बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं, फिर उनको अलग अलग कोलैबोरेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने का पैसा देने लग जाती है। उसको कहते हैं स्किल्स को यूज करना। उनको एक रील बनाने का, बोलने का तरीका है, इसलिए उसको उस चीज से पैसा कमा रहे हैं। कोई लड़की को आज के टाइम पे बिना फैशन डिजाइनिंग करे अगर 5-10 अच्छी वीडियोस डाल दे इंस्टाग्राम पे, तो वो फेमस हो जाती है, उसकी रील्स वायरल हो जाती है ना? तो क्या जरूरी है आज के टाइम पे, जो आपके अंदर स्किल है उसको आप पैसा कमाने में कैसे लगा रहे हो, ये चीज डिसाइड करेगी आप जिंदगी में आज के टाइम पे कितनी आगे जाने वाली। क्योंकि एजुकेशन कोई खरीद भी सकता था पैसों से, मेहनत कोई किसी को पैसा दे के भी करा सकता था, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती? टैलेंट। ऐसी क्या चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती? स्किल। अगर मुझे स्विमिंग आती है
और आपको नहीं आती, तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे को पैसे दे दोगे तो मैं आपके नाम का स्विम कर लूंगी, नहीं। ये स्किल है, हर इंसान को खुद करना होगा। अगर मेरे अंदर लिखने का स्किल है और आपके अंदर गाने का स्किल है, तो आप अपने गाने की स्किल को यूज करके कहीं पहुंच सकते हो और मैं लिखने के स्किल को। लेकिन मेरा स्किल कभी आप चोरी नहीं कर सकते, मेरा स्किल आप पैसों से नहीं खरीद सकते। मतलब आने वाले टाइम में ऐसी क्या चीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कॉपी नहीं कर पाएगी, उसको बोलेंगे स्किल्स। ये स्किल्स ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी में अब आगे लेके जाने वाली है, बशर्ते हम इस चीज को अच्छे से समझें। फॉर एवर बिजनेस के अंदर मैंने 2017 के अंदर समझा कि मैं जब इस बिजनेस का पार्ट बनूंगी तो मुझे काफी स्किल सीखने को मिलेंगे। जैसे कि लोगों से बात कैसे करना, लोगों से डील कैसे करना। अक्सर एक क्यूबिकल के अंदर बैठ के एक लाखों रुपए, 2 लाख 3 लाख महीने का कमाने वाले लड़का या लड़की भी इतने स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते जितने मैं आज के टाइम पे डेली लोगों से बात करके डेवलप कर लेती हूँ। क्योंकि मैं जब बिजनेस कर रही हूँ फॉर एवर का, तो मैं एक हाउसवाइफ से भी बात करती हूँ, मैं एक यंग लड़के से भी बात करती हूँ, मैं एक स्टूडेंट लड़की से भी बात करती हूँ, मैं एक मैरिड मैन से भी बात करती हूँ, मैं फैमिली में थोड़े एज्ड आंटी जी से भी बात करती हूँ। तो मेरे पास हर एज के एक्सपीरियंस आ जाता है। ये चीजें कहीं ना कहीं नौकरी के अंदर 3 लाख रुपए कमाने वाला भी इंसान नहीं सीख सकता था। और सोचिए मैं इस चीज को लगातार रेगुलरली कर पा रही हूँ, तो मेरे अंदर कितने अच्छे से स्किल आ जाएंगे उन लोगों के साथ बात कैसे क्या कब करनी है वो चीज को लेकर। पहली चीज मुझे लगा कि मैं किसी के साथ कैसे डीलिंग कर सकती हूँ। दूसरी चीज मुझे कहीं ना कहीं फील हुई कि एक स्पीकिंग स्किल आता है। जब आप फॉरएवर के अंदर, आपको क्यों बार बार बोला जाता है आप ट्रेनिंग लीजिए ट्रेनिंग लीजिए, जब हम फॉरएवर के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं हमारे दिमाग में धीरे धीरे चीजें जानी शुरू हो जाती है, नॉलेज जानी शुरू होती है। पर जब हमारे अंदर नॉलेज जानी शुरू होती है तो हमें ये नॉलेज कहीं ना कहीं फिर जब हम आगे किसी के बोलने लगते हैं, फॉरएवर समझाने लगते हैं, तो वो अंदर से बातें निकलने लगती है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 में शुरुआत हुई थी, ये लगभग 170 कंट्रीज में प्रेजेंट है। अब ये बात आपने ट्रेनिंग में सुनी थी लेकिन आपके मुंह से निकल आई क्योंकि आपने बार बार ट्रेनिंग्स लगाई थी, तो आप किसी को समझा पा रहे हो। कहीं ना कहीं बोल बोल के सीख सीख के इतने सारे लोगों के बीच में हमें नॉलेज आती है और वो नॉलेज कॉन्फिडेंस डेवलप करवाती है। और वो कॉन्फिडेंस की वजह से हम इतने सारे लोगों के बीच में बात कर पाते हैं। और वो कॉन्फिडेंस भी अलग तरह का है ना कि हम कितने सारे लोगों के बीच में बैठ के बात कर पा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल अनबीटेबल है। तो इस चीज को हमने सीखना है कि एक हमें डीलिंग करनी आ रही है, एक हमें लोगों के बीच में बोलना आ रहा है, एक हमें सोशल मीडिया यूज करना आ रहा है, ऐसी चीज जिससे शायद मैं भी डरती थी। आप मानोगे कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा फोन भी भर जाए या है ना चले, तो मेरे से डाटा वगैरह भी कहाँ से क्या डिलीट करना, मैं डरती थी, मैं टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन फॉरएवर की वजह से मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे को ट्रेनिंग मिली, सारी चीजें मैं कोशिश करती थी कि इंस्टा पे ये करके देखूं, इस पे ये करके देखूं। तो वो सारी चीजें करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद मैं उस चीज को बेटर करती गई। तो मैंने न्यू स्किल्स सीखे, अपनी टीम को सिखाया। एक मेरे को कभी इतने सारे लोगों का, मैं काफी एज में छोटी थी जब मैंने 22 साल की उम्र में फॉरएवर को शुरू किया। मुझे नहीं आता था 10 लोगों को कैसे संभालना है, 5 लोगों को कैसे संभालना है, 5 पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है कि इन्होंने ट्रेनिंग्स लगाई है या नहीं, क्या इनको फॉरएवर समझ आ रही है या नहीं, क्या मैं उनको जूम पे बैठ के बिजनेस बता रही हूँ या नहीं। आप सोचिए कहीं ना कहीं एक बिजनेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी मैंने, बिजनेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल कैसे बनते हैं वो सीखा। टीम हैंडलिंग, टीम को हैंडल कैसे करना है, उनके लिए मैं एक गुड लीडर कैसे बनूं, लीडरशिप स्किल सीखे मैंने। ये सारी चीजें शायद एक घर के अंदर बंद रह के या किसी जॉब के अंदर, एक कैबिन के अंदर बंद रह के मैं नहीं सीख सकती। कैबिन के अंदर हम लोगों को रोबोट बना दिया जाता है, वो काम करने को दे दिया जाता है जो एक मशीन भी कर सकती है। क्या करूं, ये इसमें से एरर्स निकालो, ये पीछे से डाटा आया इसमें से एरर्स निकालो, अरे ये तो एक आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करेगी। मैं ऐसा अलग क्या वैल्यू दे पा रही हूँ अपने काम के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने वर्क के अंदर, क्या वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ। ठीक है ना। तो मैं आपको क्या बता रही थी, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब, तो मैं बता रही थी कि गवर्नमेंट जॉब का तो ये हाल है, उसके बाद प्राइवेट जॉब के अंदर जैसे मैंने भी समझाया इंसान एक रोबोट बन के रह जाता है। और इतना कंपनीज आपको चूस लेगी अंदर से कि आप चाह के भी कुछ न्यू नहीं कर पाओगे। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस की, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि क्या पैसा ज्यादा बिजनेस में है या जॉब में। 2 मिनट देती हूँ, पूछिएगा अपने आप से अंदर से, क्या पैसा बिजनेस में है या क्या ज्यादा पैसा जॉब में। और ये मैं एवरेज की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि अब 50 लोगों में से एक की नौकरी लगी है 50,000 की तो हम बोले नहीं नहीं जॉब में। जॉब मैं एवरेज इसकी बात कर रही हूँ, बड़ा नंबर किस में ज्यादा पैसा है, बिजनेसेस में कि जॉब्स में। आंसर क्या है आपका, ऑब्वियसली बिजनेस में, ये हम सब जानते हैं। पर क्या सभी बिजनेस में पैसा है, ये क्वेश्चन भी पूछिए अपने आप को। क्या सभी बिजनेसेस के अंदर पैसा होता है।
क्या सभी बड़े दुकान वाले बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं? क्या सभी टपरी वालों के भी बड़े बड़े घर हैं? तीन तरह के बिजनेस है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल के अंदर हमारा किसी तरीके का कोई फूड कॉर्नर, फूड जॉइंट, है ना, कोई हलवाई का काम कर लिया, इस लेवल के छोटे बिजनेस आ गए। कपड़े का कुछ छोटा मोटा दुकान कर ली छोटी सी। मिड स्केल बिजनेस के अंदर क्या आ गए, जैसे कि हमने एक बड़ा कोई कपड़े का शोरूम खोल लिया, हमने जूते की अच्छी शॉप खोल ली, फर्नीचर की दुकान खोली, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, कंप्यूटर आइटम की शॉप खोल ली, बैग्स का स्टोर खोल लिया, इसको कहेंगे हम कि मैं मिड स्केल बिजनेस कर रहा हूँ। मिड स्केल बिजनेस, बिजनेस में नहीं बोलेंगे इसको, एक्चुअली बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप खुद के लिए काम कर रहे हो बस। और बड़े लेवल का बिजनेस, जिसको एक्चुअल में बिजनेस वर्ड बोला जाता है, वो क्या चीज होती है? एक ऐसा इंसान जो ना सिर्फ एक दुकान पे बैठ के काम कर रहा है, एक ऐसा इंसान जो ना सिर्फ एक जगह पे सीमित रह के काम कर रहा है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अकेला एक ही दुकान से, एक ही शहर से, कुछ लोकल कस्टमर से पैसा नहीं कमा रहा। लेकिन बड़ा बिजनेस वो इंसान कर पाता है, एक बड़े लेवल पे पैसा वो कमा पाता है जिसके पास काफी सारे शहरों का नेटवर्क हो। जैसे कि आइडिया, वोडाफोन। वोडाफोन क्या कर रहा है जी? पूरे इंडिया के अंदर, चाहे वो कर्नाटका हो, हैदराबाद हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, कर्नाटका, बंगाल, मणिपुर, हर जगह प्रेजेंट है वोडाफोन का नेटवर्क। तो वो पर्सन क्या कर रहा है, बोलते हैं ना मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल के अंदर वो वोडाफोन कंपनी डील करती है और पूरे इंडिया के अंदर उनका नेटवर्क बनाया हुआ है, तो उसको बोल देंगे मोबाइल नेटवर्क। वो लोग नेटवर्क बना के पैसा कमा रहे हैं। आप इस बात को समझिए। आप छोटे से छोटी किसी भी चीज का एग्जाम्पल लेंगे तो आपको पता लगेगा। ब्रिटानिया का ब्रेड पूरे इंडिया के अंदर जाता है ना। ब्रिटानिया का ब्रेड सुबह सुबह 5 बजे हर बेकरी की दुकान पे पहुंच जाता है, हर राशन की दुकान पे सुबह सुबह 5 बजे पहुंच जाता है। तो वो ब्रिटानिया क्या कर रहा है जी? वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर टारगेट नहीं कर रहा। वही दूसरी तरफ आप देखते हो कई लोगों की छोटी बेकरी की दुकान है, बेकरी वाली बिस्किट वगैरह सब बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नेटवर्क बना सके, तो वो ब्रिटानिया जैसी ब्रांड को कभी बीट ही नहीं कर पाएंगे। चाहे उस दुकान की, वो बेकरी वाली दुकान का ब्रेड ज्यादा अच्छा हो सकता है उसका ब्रिटानिया से काफी गुना ज्यादा अच्छा हो, लेकिन क्यों compete नहीं कर पा रहा वो ब्रिटानिया को? क्योंकि उसके पास एक नेटवर्क नहीं है। और ब्रिटानिया वाले ने पैसा इन्वेस्ट करके नेटवर्क बना लिया। क्या आपके पास और मेरे पास, क्या हम एक इतने मिडिल क्लास फैमिली से जो है, क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करके, इतने पैसे का स्टार्टअप करके नेटवर्क बना सके? इस बात को आज दिमाग में बिठा लेना। लाइफ में सक्सेसफुल वो लोग नहीं होते जो वर्क करते हैं कि हाँ मेहनत कर रही हूँ मैं यहाँ कर। देखो बिजी सब है आज के टाइम पे। एक छोटा बच्चा भी जो अपने टॉयज के साथ खेल रहा है वो भी बिजी है। एक बच्चा जो स्कूल कॉलेज जाता है वो भी बिजी है। एक हाउसवाइफ जो घर का काम कर रही है वो भी बिजी है। एक पर्सन जो जॉब कर रहा है वो भी बिजी है, और एक जो दुकान खोल के बैठा है वो भी बिजी है। बिजी और प्रोडक्टिव होने में फर्क है। कैसे फर्क बताएं? बिजी कौन है और प्रोडक्टिव कौन है? बिजी इंसान जो बोल रहा है मैं बहुत बिजी हूँ, अगर आप बोल रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको दो दो सवाल पूछूंगी। क्या आपके पास अच्छा पैसा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपके पास बढ़िया क्वालिटी टाइम होता है? अगर आप हफ्ता भी अपनी फैमिली के साथ घूमने चले जाओ, तो क्या पीछे से पैसा आता रहेगा? बढ़िया टाइम है? अगर आप बोल रहे हो हाँ जी पैसा बहुत है, बढ़िया, तो अच्छी बात है। अगर टाइम नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, पैसा तो बहुत सारा है, एक चीज तो है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं बिजी भी बहुत हूँ, ना पैसा है ना टाइम है, फिर तो देखो जिंदगी में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। ना टाइम है ना पैसा है, तो फिर टाइम दे किस चीज में रहे हो? इसको कहते हैं बीइंग बिजी और बीइंग प्रोडक्टिव। आप बिजी हो बस फालतू के कामों में या जो भी चीज कर रहे हो, लेकिन वो आपको पैसा तो नहीं दे पा रही। इतना तो नहीं दे पा रही कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे कि मेरे पास पैसा है। अगर मुझे घर में कोई दुख तकलीफ आ जाए परिवार को, तो शाम तक 1 लाख 2 लाख रुपए पड़े होंगे मेरे पास अकाउंट में। 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पड़ा होगा मेरे पास कि हाँ मैं कोई भी प्रॉब्लम, 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए तो जरूरत पड़ी तो मेरे पास होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप बोल रहे हो मेरे पास टाइम भी नहीं है, फिर तो देखो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के साथ मजाक कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं, क्योंकि एक इंसान के पास दोनों में से एक चीज होनी तो चाहिए ना। अगर आप बोलो कि नहीं मेरे पास पैसा बहुत है, तो मैं मान लूंगी कि इस इंसान के पास शायद टाइम नहीं होगा। अगर आप बोलो कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर तो मैं ये मानूंगी कि अगर इसका पैसा नहीं है मतलब ये कुछ कर नहीं रहा, मतलब ये फ्री रहता है। अब आप बिजी भी अगर इतने हो कि आप फॉरएवर में टाइम नहीं दे पा रहे हो, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो आप शायद एक बार अपनी लाइफ को दोबारा से चेक करें कि हम कर क्या रहे हैं और हम किस रास्ते पे लाइफ के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है आज के टाइम पे 90% इंडिया यही बात बोलता है, ना पैसा है ना टाइम है।
सुबह सुबह उठ के मेट्रो में, बसों में, रिक्शों पे, मोटरसाइकिल, एक्टिवाओं पे धक्के खा के हम लोग बेचारे नौकरी पे पहुंचते हैं। 98% इंडिया नौकरियों पे जाता है, 95% इंडिया नौकरियों पे जाता है। नौकरियों में सैलरियां जो मिलती है वो सैलरियों से सिर्फ दाल फुल्का चल पाता है, पैसा नहीं कभी इकट्ठा हो पाता। इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा? ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास टाइम है। पर दोस्त, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आ रहे हो, इसीलिए आना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए आना है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है तो इसीलिए मैं फॉरएवर नहीं करूंगा, तो फिर आप सोच के देखो, आप तो उल्टा काम कर रहे हो। आपके पास टाइम नहीं है तभी तो फॉरएवर में आना चाहिए। आज वक्त नहीं है, कल को बच्चे होंगे, परिवार और बड़ा होगा, तब कैसे टाइम निकालोगे फैमिली के लिए? तब कैसे छुट्टी पे जाओगे? आज अगर इतने बिजी चल रहे हैं हम और पैसा भी नहीं कमा रहे, तो हमें ना अपनी जिंदगी को एक बार रिकंसीडर करना चाहिए कि मैं लाइफ में किस जगह खड़ा हूँ। मैंने 2017 के अंदर जब इस काम को देखा, समझा और अपने आसपास वाले लोगों को देखा, मेरे आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो 30 से कम उम्र के अंदर 1 लाख रुपए कमा रहा है। इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े शहर में मैं रह रही थी, कोई भी ऐसे इंसान को मैं नहीं जानती थी जो खुद के दम पे, पापा के पैसे पे नहीं, खुद के दम पे एक इंसान 30 साल से उम्र के नीचे नीचे 1 लाख रुपए कमा रहा है। 12-15 लाख आबादी के शहर में मैं रह रही हूँ और मैं एक ऐसे जन को नहीं जानती, ऐसा क्यों? एक ऐसे जन को मैं पर्सनली नहीं जानती जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो। लोगों के बिजनेस है, लोगों का काम है, कोई फोटोग्राफी का काम कर रहा है, कोई कुछ, लेकिन 1 लाख रुपए नहीं कमा पा रहा कोई। 1 लाख रुपए आज के टाइम पे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी चीज बनी हुई है। सोचिए, फॉरएवर में तो हमारे इतने सीनियर्स है जो महीने का 5 लाख कमाते हैं। अगर हम उन लोगों को जाके समझाएंगे कि पता है मेरे सीनियर है फॉरएवर में 5 लाख कमाते हैं, अपनी फैमिली में जब हम ये बात बताएंगे, अपने पापा को, फैमिली को, मम्मी को, सिस्टर को, मैंने बताने की कोशिश करी, मेरी दीदी जीजा जी ने बोला ऐसी बहुत कंपनीज आती हैं, पागल बनाती है। 1-2 सेमिनार्स में मैं भी गई थी और मेरे को भी ऐसे ही बनाया, अच्छा हुआ मैंने ज्वाइन नहीं करी, आज वो कंपनी भाग गई। मैंने बोला दीदी आपकी कोई फ्रेंड बाहर किसी कंट्री में रहती है? कहती है हाँ बहुत फ्रेंड्स रहती है। मैंने कहा प्लीज किसी को चेक भेज के चेक कराओगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ऑफिस? मैम ने, निर्मा मैम ने बोला कि फॉरएवर लिविंग के ऑफिस आप इंडिया में पता कराओ। मैंने तो इंटरनेशनल पता कराए थे। मैंने यूएस के अंदर एक ऑफिस पता कराया, मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऑफिस पता कराया, मैंने कनाडा के अंदर एक ऑफिस पता कराया। और तब जाके मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि अगर इन देशों के अंदर फॉरएवर के ऑफिस है जहाँ पे सफाई इतनी ज्यादा है, जहाँ पे बेरोजगारी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद फॉरएवर अच्छी काम कर रही है, तो इस देश में तो कितना पोटेंशियल है। इस देश में तो हर किसी घर के अंदर जाओ, बीपी शुगर तो ऐसे मिल जाएगा जैसे आम है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। बीपी शुगर, जॉइंट, हार्ट मिल जाएगा। हर लड़की के फेस पे या बालों में प्रॉब्लम है। घर घर के अंदर लोगों को सेहत और अच्छी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। मैंने सोचा यार, जब घर घर के अंदर एक ऐसी चीज की जरूरत है तो क्यों ना मैं पहुंचाऊं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? डिमांड और सप्लाई। मार्केट के अंदर किस चीज की डिमांड है, अगर मैं उसकी सप्लाई को पूरा कर दूंगी तो मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बना पाऊंगी, है ना? आजकल हम लोग देखते हैं कि सारे बिजनेसेस आप चेक करो किस चीज पे चल रहे हैं, एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, एक डिमांड है उसकी सप्लाई को पूरा कर रहे हैं, तो ये बिजनेस क्रिएट हो गया, बिजनेस बन गया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किस चीज पे फोकस कर रही है? एक अच्छी सेहत के प्रोडक्ट्स पे और एक वर्क अपॉर्चुनिटी पे। इस इन दोनों चीजों की इस वक्त मार्केट में कमी है। एक अच्छी सेहत, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दोनों का ऊपर से कॉम्बिनेशन मिल रहा है, दोनों ही मिल रही है एक ही अपॉर्चुनिटी में। तो आप सोचिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितनी ग्रो करने वाली है, और जो लोग इसके साथ कनेक्टेड है वो कितने ग्रो करने वाले हैं। और अगर आपके मन में 1% भी डाउट आता है ना फॉरएवर को लेके कि पता नहीं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरा पैसा लेके भाग जाएगी, तो मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या ये कंपनी को मेरे आपके पैसे की जरूरत है? गूगल पे टाइप कर रही हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स विकीपीडिया। जब विकीपीडिया पे जाके हम फॉरएवर लिविंग के बारे में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है जी? ये कंपनी $4 बिलियन का 2021 में काम कर चुकी है ऑलरेडी, ये देख सकते हैं आप। $4 बिलियन। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ना 1 बिलियन नहीं पता होगा, चलो आपको मैं 1 बिलियन बताती हूँ कितने होते हैं। हाउ मच इज 1 बिलियन इन इंडियन करेंसी? इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 बिलियन कितना होता है? कितने रुपए जी? मेरे से तो नहीं पढ़ा जा रहा। हाँ जी,
8300 है जी ये। क्या 83 करोड़ है? मैं समझ नहीं पाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना जीरो, करोड़ों में तो 7 आती है। तो 8300 करोड़ है जी। मतलब लगभग लगभग 8000 करोड़, 1 बिलियन बनता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने 2021 तक कितने का बिजनेस कर लिया था? हाँ जी, फॉरएवर लिविंग ने कितना का बिजनेस कर लिया था? 1 बिलियन इतने का होता है, सोचिए 4 बिलियन। 8000 करोड़ तो कितना हुआ? 32 हजार करोड़। 32 हजार करोड़ रुपए हुए ना। आप शायद भूल रहे हैं कि आगे डॉलर लगा है जी। 32 हजार करोड़ इंटू आगे डॉलर से 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई थिंक आपका मेरा हम लोगों का फोन का हैंग हो जाएगा सिस्टम। 32 हजार करोड़ डॉलर 2021 तक। क्या इस कंपनी को आपके मेरे जैसे लोगों की जरूरत भी है? आप में से 99% लोगों ने 2021 के अंदर इस बिजनेस को ज्वाइन भी नहीं किया था। और आप सोचिए उस टाइम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इतने का बिजनेस कर चुकी थी। दोस्तों बड़ा क्लियर है, यही समझाना चाहती हूँ मैं इस बात से आपको ये, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारे बिना भी चल रही थी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारे बिना भी चलती रहेगी। शायद ये हम अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ के अंदर आई है हमें एक अच्छा काम का जरिया देने, एक अच्छे प्रोडक्ट देने की। आप अच्छी सेहत यूज कीजिए, आप अपने फैमिली को प्रोडक्ट्स यूज कराइए ताकि आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो फॉरएवर नुकसान में नहीं है। फॉरएवर तो 32 हजार करोड़ डॉलर का बिजनेस कर चुकी है आज से 3 साल पहले। फॉरएवर को आपके मेरे जैसे बहुत लोग मिलते हैं रोज। फॉरएवर को बहुत मिलते हैं शक करने वाले, लेकिन फॉरएवर को बहुत बढ़िया लोग भी मिलते हैं जो यहाँ पे आते हैं और एक महीने का 5-5 करोड़ का बिजनेस भी कर जाते हैं। तो क्या हमने उन लोगों में से आना है जो यहाँ पे आए, इस चीज को समझ के मन में डाउट लेकर चले गए, या वो इंसान बनना है जो यहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट करे, एक रिकॉर्ड क्रिएट करे कि मैंने कुछ किया। मेरा शहर छोटा सा इतना फेमस भी नहीं है, मेरे नाम से यहाँ पे इस बिजनेस में फेमस हुआ है मेरा शहर। क्या हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मीटिंग खत्म होने से पहले। अक्सर आप अपने पेरेंट्स के साथ जब कहीं नया रोड बन रहा होगा, नई कॉलोनी कट रही होगी, आप वहां पे जाते होगे ना, तो आपके पेरेंट्स ऐसे कुछ याद करके आपको बताते होंगे, बेटा कुछ साल पहले ना यहाँ पे हमें खेत मिल रहा था, 1 किला, 1 किला 1 बीघा मिल रहा था। अच्छा पापा आपको मिल रहा था? अरे मुझे नहीं, तेरे दादाजी को मिल रहा था। अच्छा पापा आज तो इसकी बहुत वैल्यू है, उस टाइम कितनी थी? अरे बेटा 1 किला या 1 बीघा तेरे दादाजी को उस टाइम 100 रुपए का मिल रहा था। बस 100 रुपए का? अरे बेटा उस टाइम 100 रुपए की बहुत वैल्यू थी। नहीं पापा थी तो सही, पर आपने क्यों नहीं लिया, दादाजी ने क्यों नहीं लिया? बेटा हम ना उस वक्त बड़े गरीब थे, हमारे पास ये नहीं था। मेरे तेरे दादाजी ना बेचारे साइकिल पे आते थे जाते थे, नौकरी करते थे, अभी नौकरी भी नहीं लगी थी, नई नई शादी हुई थी, बड़ा खर्चा था बेटे, वो ले नहीं पाए 100 रुपए का किला। पापा आज इसका क्या रेट है? आज तो बेटा यहाँ से हाईवे निकलने वाला, यहाँ की वैल्यू लगभग लगभग 3 से 4 करोड़ है, सरकार दे रही है इन किलों के, इन जमीनों के। पापा अगर उस टाइम इधर उधर से पकड़ के दादाजी 100 रुपए इकट्ठे कर भी लेते, तो अगर हम 3 करोड़ में से 100 रुपए माइनस भी कर देते तो कितना बड़ा फर्क था। बात ये समझने की है, आज हमारे दादाजी के टाइम पे आई अपॉर्चुनिटी, हम बच्चे आज रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों फायदा नहीं उठाया। आज जो आप अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो, आपके आने वाले बच्चे रिग्रेट करेंगे कि क्यों मेरी मम्मी ने बिजनेस नहीं किया, क्यों मेरे पापा ने बिजनेस नहीं किया, क्यों छोड़ा ये मौका। कितने थे, इतने से शुरू होना था बिजनेस बस। आप सोच सुनना, आपके पेरेंट्स हमेशा बोलते होंगे, बेटा तेरे को पता है 500 रुपए का तो मेरी शादी का, 200 रुपए का तो मेरी शादी का पूरा सोना खरीद लिया था। आप मान सकते हो 200 रुपए में सोना? आप मजाक करते होगे। आज मम्मी आज के टाइम पे मोबाइल फोन का चार्जर नहीं आता ओरिजिनल 200 रुपए का, आप बोल रहे हो 200 का सोना ले आया। बेटा 5 रुपए का तो घर का राशन आ जाता था। मम्मी आज के टाइम पे 5 की चॉकलेट नहीं छोटा बच्चा खाता। कैसे मजाक कर रहे हो आप? मतलब आप सोचिए एक पीढ़ी के अंदर कितना फर्क आ गया प्राइस का, चीजों की वैल्यू का, करेंसी का कितना फर्क आ गया। आपकी जो अगली पीढ़ी आने वाली है, क्या वो 10,000 20,000 को कुछ समझेगी? आज 20,000 50,000 आपके लिए इतना बड़ा अमाउंट है, उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। आज आपके लिए 1 लाख रुपए का सोना कितनी बड़ी चीज है। 2 लाख रुपए का शादी का सोना टोटल कितने में बनता है एक लड़की का? 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं। आपकी मम्मी का 200 रुपए में पूरा सोना बना था, आपकी फैमिली में 5 लाख का सोना बनेगा। आने वाले टाइम में आपके बच्चे बोलेंगे 5 लाख रुपए बस?
क्यों नहीं किया मम्मी उस टाइम? ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे आपके बच्चे आपको, क्योंकि वो करेंसी का फर्क आएगा। और आज आप जिस प्लेटफॉर्म पे सोच रहे हो मैं यहाँ नौकरी कर लूं, मैं फलानी जगह अपनी जॉब पे काम कर लूं, क्या वो आने वाला टाइम में आपको अगले 20 साल के अंदर 5 लाख रुपए भी दे सकती है नौकरी महीने का? नहीं दे सकती। 5 लाख रुपए महीने का नहीं दे सकती। तो जब आपको दिख रहा है वहां मैं 5 लाख रुपए महीने का नहीं अर्न कर पाऊंगी, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को वो लाइफ नहीं दे पाओगे। आप अपनी अगली जनरेशन को, अपने पेरेंट्स को हवाई जहाज पे अलग 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 कंट्रीज में नहीं घुमा पाओगे, क्योंकि आपकी इनकम ही नहीं होगी इतनी। आप एक इंसान दुबई भी घूमने जाए तो भी 70-80 हजार का खर्चा। आज के टाइम पे आप 70-80 की जॉब ही नहीं कर रहे तो घुमाने कहाँ से लेकर जाओगे? आने वाले वक्त में आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, 100 चीजें होगी, कैसे कर पाओगे? और फिर हम सोचेंगे एक दिन बैठे बैठे, यार आई तो थी एक मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी, काश मैं कर लेता। अपने दादाजी वाली, अपने पापा वाली हिस्ट्री रिपीट ना करें। आप उनसे अलग बनिए, आप कुछ अलग करिए, आप वो डिसीजन लीजिए जो आज आपको, जिस चीज को करने से डर लग रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो स्टेप लीजिए। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप इतने अच्छे से रज रज के ट्रेनिंग लगा रहे हो, आपको कोई, निर्मा मैम ने बताया, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। हम आपको क्लैरिटी फ्री में कर रहे हैं, भाई ले लो हमसे क्लैरिटी। मैंने इस सेशन को करने का, निर्मा मैम ने इस सेशन को करने का, हम लोग कोई फीस नहीं चार्ज करते। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं अपनी टीम को सपोर्ट। आप में से बहुत सारे लोग मेरी टीम के भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि हम टीम फायर का पार्ट है, जहां पे हम एक दूसरे को इस लेवल का सपोर्ट करें। आप जॉब के अंदर जाइए, जब आप कुछ बेटर करके दिखाएंगे तो साथ में बैठा होता है ना, वो जलता है, यार देखो इसने बेटर कर लिया, इसको इस बार इंक्रीमेंट मिल जाएगा, मेरा इंक्रीमेंट मारा गया। कोई आज के टाइम पे किसी को आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं है। और एक ऐसे वक्त के अंदर हम अननोन लोग होने के बावजूद आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इससे बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म, इससे बेहतरीन कोई कम्युनिटी, इससे बेहतरीन कोई ऐसा कुछ एनवायरनमेंट मिल सकता है जहाँ पे ये चीजें हो रही हो आज। आज इंडिया में कहीं नहीं है। कोई एक बड़े से बड़ा बिजनेस भी कर रहा होगा ना, अंबानी और अडानी में भी पूरी आंख में कड़ी टक्कर चलती होगी। कहीं दिखते होंगे, मिलते होंगे, पूरी आंखों आंखों में गुस्सा होता है, क्योंकि उसको पता है यार इसके शेयर ऊपर जा रहे हैं या मेरे शेयर ऊपर जा रहे हैं, इसके ज्यादा बिजनेसेस है या मेरे ज्यादा बिजनेस है। आज के टाइम पे अमीर से अमीर इंसान खुश नहीं है किसी को आगे बढ़ता देखकर। और हम यहाँ पे ना जानते ना पहचानते, और आपको बोल रहे हैं आप भी काम शुरू करो। दिस इज द कल्चर जो टीम फायर में हमें सिखाया जा रहा है। तो आई थिंक आज की इस मीटिंग के बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि घर वाले मना कर रहे हैं, ये मना कर रहा है, वो नेगेटिव कर रहा है, मैंने ये चीज देखी समझी, ये सारी चीजें लोगों की सुनी सुनाई बातें या लोगों का ओपिनियन, लोगों की अपनी राय लेने की जगह आप फोकस कीजिए कि मैं ट्रेनिंग्स में क्या सीख रहा हूँ। मैं एक जेन्युइन सोर्स से, मैंने क्यों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर विकिपीडिया सर्च किया, क्योंकि विकिपीडिया एक ऑफिशियल सोर्स है फॉरएवर की नॉलेज लेने के लिए। आप किसी के भी पेज पे चले जाओ, XYZ की वीडियो, ऐसा नहीं होता। हर कोई अपने यूट्यूब पे अलग अलग व्यूज डालेगा, लेकिन एक ऑफिशियल पेज, एक कोई रजिस्टर्ड वेबसाइट, वहां से हमें चीजों को देखना चाहिए। तभी मैंने सबसे बेसिक चीज विकिपीडिया, जहां पे बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, वहां पे दिखाया 32,000 करोड़ डॉलर तक का बिजनेस कर चुकी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आज से 3 साल पहले। दोस्त, ना तुम्हें फॉरएवर की जरूरत है, नहीं सॉरी, फॉरएवर को ना तुम्हारी जरूरत है ना मेरी जरूरत है, हमारे जैसे लोगों को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जरूरत है। ठीक है। लगभग 6.5 साल के अंदर इनकम जो टोटल इस बिजनेस से कमा चुकी हूँ वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में है। इतना है कि इस एज के अंदर मेरी फैमिली के अंदर भी, मैं 30 भी अभी क्रॉस नहीं किया मैंने, इस एज के अंदर मेरी फैमिली में किसी ने आज तक ऐसी इनकम नहीं ली। कोई इस लेवल की लाइफ को नहीं एंजॉय कर रहा। किसी ने अपने खुद के पैसे पे इतनी छोटी उम्र में गाड़ी नहीं ली थी, मैंने 23 साल की उम्र में अपनी गाड़ी ले ली थी। एंड आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फॉरएवर। मानवी शायद कहीं और भी मेहनत कर रही होती, किसी नौकरी में, किसी दुकान में, या कोई भी और काम कर रही होती, शायद इस लेवल की ग्रोथ ना ले पाती। हार्डवर्क आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, राइट प्लेटफॉर्म पे हार्डवर्क करने से आप जिंदगी में कहीं पहुंचोगे। एंड आई थिंक इसी बात को आज दिमाग में बिठा लीजिए। और इस मीटिंग के बाद अगर आपके कोई सवाल जवाब कुछ भी मन में रह गया, तो सारी चीजों को क्लियर कर लीजिएगा उनके साथ जिन्होंने आज आपको मीटिंग का लिंक दिया। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को। आई होप आज की मीटिंग से आपके डिसीजन स्ट्रांग होंगे, और आज की मीटिंग के बाद आपके मन में वो विश्वास जागा होगा, एक आत्मविश्वास और एक फॉरएवर के ऊपर विश्वास भी, कि मैं शायद सही प्लेटफॉर्म पे हूँ। बस इसके बारे में ट्रेनिंग्स लगाते, ट्रेनिंग से ना टूटिए। ट्रेनिंग आपने दिन में 3-3 घंटा, 2-2 घंटा ट्रेनिंग पे फोकस करना है। जितनी ट्रेनिंग लोगे उतना बढ़िया आपके लिए। ट्रेनिंग्स पे फोकस कीजिए। ऑल राइट। तो हम आज की मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और हम अब जल्दी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर कनेक्ट